आज हमने समझना है रिव्यू के अंदर मार्कअप का सेक्शन। ये भी आपकी लाइफ में बहुत काम आता है। करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। समझने के लिए हम यहाँ लेते हैं रॉ डाटा। सबसे टॉप पे आ जाएंगे। मान के चलें ये फाइल मैंने अपने सीनियर को सेंड की है और कहा है कि आप मेरे इस डाटे को देखो, अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक दिखे तो आप मुझे इन्फॉर्म करो। मार्कअप का ताल्लुक है ट्रैकिंग के साथ, तो मैं ट्रैकिंग में आऊँगा और मैं ट्रैक चेंज पे क्लिक करूँगा और हम करेंगे फॉर एवरी वन। इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब इस पर मेरा ट्रैकिंग लग चुका है। ट्रैकिंग का फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं अगर ये कहना चाहूँ, अब ये फाइल जा चुकी है सीनियर के पास। अब सीनियर को लगा कि जो नाम लिखा हुआ है यहाँ ये नहीं आना चाहिए था, ये इसमें एक्स्ट्रा लिख दिया, तो वो जब सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाएगा तो इस पर क्रॉस लग जाएगा, यानी डिलीट नहीं होगा। उसने सीनियर ने इसको ट्रैकिंग पे लगा दिया है ताकि जब ये जूनियर के पास फाइल जाए तो जूनियर को पता हो कि सीनियर ने क्या किया। सीनियर ने उसको बताया कि ये नाम नहीं आना चाहिए था। अगर वो डिलीट कर देता तो जूनियर को पता ही ना चलता। इस तरह ये ट्रैकिंग का सेक्शन बहुत काम का है। अगर सीनियर को लगा कि ये पैराग्राफ भी नहीं आना चाहिए था, वो एरिया सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देगा। डाटा डिलीट तो नहीं होगा लेकिन रेड हो जाएगा, ताकि जब ये डाटा जूनियर के पास जाए तो वो समझ जाए कि सीनियर मुझसे क्या कहना चाहता है। अगर सीनियर को लगे कि पिक्चर की जगह पे इमेज आना चाहिए था तो वो एरिया सेलेक्ट करेगा और यहाँ लिख देगा इमेज। तो अब हमें एक और चीज़ की समझ आ गई है कि सीनियर चाहते हैं कि यहाँ ये कीवर्ड नहीं आना चाहिए था और इसकी जगह पे ये कीवर्ड आना चाहिए था। इस तरह वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करेगा और जो जो उसको मिस्टेक्स लगेगी वो इस तरह हाईलाइट करवा देगा। जब ये काम हो जाएगा तो ये फाइल जाएगी अब जूनियर के पास। अब जूनियर को आइडिया हो रहा है कि अच्छा ये नहीं आना चाहिए था, ये भी नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा पॉसिबल है कि कहीं सीनियर गलती कर सकता है और ऐसा भी पॉसिबल है कि कहीं जूनियर गलती कर सकता है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इसके अंदर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पॉइंटर से आगे जहाँ भी कोई गलती है जो सीनियर ने निकाली है वहाँ लेकर आओ। तो मैं करूँगा नेक्स्ट पे क्लिक, तो वो उस मिस्टेक पे लेके आएगा। अब ये करेक्ट भी हो सकता है और ये मिस्टेक भी हो सकती है। अगर जूनियर को लगे कि मेरे सीनियर ने बाकी सही गलती निकाली है और ये गलत है तो वो करेगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट से क्या होगा, वो राइटिंग वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अगर जूनियर को लगे कि नहीं नहीं ये पैराग्राफ आना चाहिए था, मैंने अपने मैनेजर से पूछ लिया था, अब सीनियर को इसका इल्म नहीं था लेकिन सीनियर ने तो डिलीट का ऑप्शन बता दिया, अब मैं इसको रखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है हम रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे। रिजेक्ट का मतलब है कि इसको रखना है और अगले मिस्टेक पे लेके आना है। अगर हमें लगा कि बाकी सीनियर ने सही किया, इमेज ही रहना चाहिए, अगर सीनियर की चीज़ें रखनी हो तो हम एक्सेप्ट करेंगे और अगर सीनियर की चीज़ों को हटाना हो, अपनी चीज़ों को वापस लाना हो तो देन हम रिजेक्ट करेंगे। तो अब मैं रखना चाहूँगा, एक्सेप्ट करूँगा और देखें मैंने इसको रख लिया। अगेन आप एक्सेप्ट कर लीजिए तो देखें अब यहाँ कोई भी रेड लाइन या रेड कलर वाला डाटा अवेलेबल नहीं है और हमारा डाटा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अभी भी हमारी ट्रैकिंग लगी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैकिंग ना लगी रहे, इसको हटानी है, तो आप ट्रैकिंग को हटा लीजिए। अब मैं अगर डाटा डिलीट करता हूँ तो वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, ट्रैकिंग नहीं आएगा। काफ़ी बार ऐसा स्टूडेंट के साथ होता है कि ट्रैकिंग इनेबल हो जाता है और इनेबल होने की वजह से जब भी वो कोई डाटा डिलीट करते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ अजीब होता है, यानी रेड हो जाता है, डाटा डिलीट नहीं होता है। तो इसका प्रॉब्लम यहाँ से हो रहा है क्योंकि आपकी ट्रैकिंग लगी हुई है। मुझे बहरहाल इसको भी रखना है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। तो देखिए मेरा डाटा पहले वाली सेटिंग में वापस आ चुका है। कंट्रोल जेड से हम दोबारा डाटा वापस लाना चाहेंगे जो जो हमने यहाँ वर्क किया था अभी। अब हम चाहते हैं कि जो भी सीनियर ने किया है वो सारा एक्सेप्ट कर लो। तो अभी ये लगा हुआ है आल मार्कअप। आल मार्कअप का मतलब है सब दिखाओ जो सीनियर ने किया रेड लाइन के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सीनियर है मुझे इसको लाना है सिंपल मार्कअप में। अब मैं चाहता हूँ ये आल मार्कअप में ना रहे, ये सिंपल मार्कअप में आ जाए। तो आप सिंपल मार्कअप पे क्लिक करेंगे। सिंपल मार्कअप का मतलब ये होगा
कि वो रेड में ही दिखाएगा, लेकिन साइड पे रेड लाइन आ जाएगी। इस लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं आपका ट्रैकिंग लगा हुआ है, और अगर आपको देखना हो तो आप ऑल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो देन आपको वो ओपन भी करके दिखाएगा। तो आप इस तरह इसको हाइड भी कर सकते हैं और आप इसको शो भी करवा सकते हैं। अगर मैं कर दूं नो मार्कअप, नो मार्कअप का मतलब है कि मेरे सीनियर ने जो किया वो सही किया है, उसने जिसको भी डिलीट किया था उसको परमानेंट डिलीट कर दिया जाए और बाकी डाटा रहने दिया जाए, तो आप करेंगे नो मार्कअप। अगर आप चाहते हैं नहीं, सीनियर ने जो किया वो सारा गलत है, जो मैंने किया था वो सारा सही था, सीनियर का डाटा सारा हटाना है, अपना डाटा सारा वापस लाना है, तो आप करेंगे ओरिजिनल। तो अब मेरा तमाम डाटा वापस आ चुका है। मैं जब चाहूँ इसको ऑल मार्कअप कर सकता हूँ, मैं जब चाहूँ इसको किसी भी मार्कअप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इन्हीं मार्कअप को, इन्हीं रेड ऑप्शंस को किसी और व्यू में देखना चाहता हूँ, तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे, रिव्यूइंग पैन वर्टिकल पे क्लिक करेंगे। अब यही एक्सप्लेनेशन आपको साइट पे दिखा रहा है, कहता है एडमिनिस्ट्रेटर डिलीटेड पावरफुल, यानी ये डाटा डिलीट किया गया है एक आपके सीनियर की तरफ से। इस तरह ये भी डाटा डिलीट किया गया है और पिक्चर को डिलीट किया गया है, इसकी जगह पे इमेज लिखा गया है। तो आप इस तरह भी इस डाटे को रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह देखना नहीं चाहते तो रिव्यूइंग पैन हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो जो डाटा पहले वर्टिकल में दिख रहा था अब आपको वो हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है। जैसे आपको बेहतर लगे वैसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखना ही ना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, डाटा नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको मेन इंपॉर्टेंट टूल की समझ आ चुकी होगी। मार्कअप के अंदर ये ऑप्शंस और ये ऑप्शंस काम के हैं, और ट्रैकिंग के मैंने आपको सारे ऑप्शन समझा दिए हैं। उम्मीद है अब आपको ट्रैकिंग सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।